हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट आ चुकी है 9th क्लास की विज्ञान की कार्यपत्र 33 है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या विज्ञान की है तो ऊतक, संयोजी एवं तंत्रिका ऊतक, इनके बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, संयोजी एवं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो ये होते क्या है तो देखते हैं। तो इसमें देखिए, तो ज्ञानवीय ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, ठीक है, और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है, यानी अंदर घुसी होती है, तो उन्हें संयोजी ऊतक कहलाते हैं। वे संयोजी ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। जिनकी ऊतक के कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, वो अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है, तो वो संयोजी ऊतक कहलाती है ना। तो इसका एक उदाहरण भी है, रक्त भी एक संयोजी ऊतक है। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कोशिका और होता है अंतरकोशिकीय आधात्री, यानी कोशिका आधात्री, और एक अंतरकोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी झिल्ली होती है, यानी कि आधात्री अलग अलग की तरह की होती है। एक तो झिल्ली की तरह होती है, कभी तो तरल होती है ना, और संघन होती है, और या फिर ठोस होती है, कठोर होती है, ठीक है, हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। आधात्री की जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है, यानी वो संयोजी ऊतक जो कार्य करते हैं उनके अनुसार ये आधात्री की प्रकृति होती है। तो विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। तो संयोजी ऊतक देखिए, रक्त हो गया, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, स्नायु हो गया, कंडरा हो गया, एरिपोलर, ठीक है, एरियोलर लिखा है, और वसामय हो गया। तो ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो ऊपर भी लिखा था रक्त है ना, तो अस्थि भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन होगा तो। देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। अब रक्त के बारे में देखते हैं। इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त है इसके जो तरल आधात्री भाग है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखा के देखिए, चित्र में प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली नहीं है, प्लाज्मा है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको चित्र भी दिखा रखा है, तो देखिए, तो इसमें ये देखिए, ये प्लाज्मा हो गया है ना, ये प्लेटलेट्स हो गया, और ये वाइट ब्लड सेल जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, और लाल लाल जो है तो लाल रक्त कोशिका है। जो सफ़ेद सफ़ेद है वो वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है, ये सारी स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है। ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन, अपशिष्ट, त्वचा, भोजन आदि को एक जगह से दूसरे जगह में संवहन करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में ये पहुँचाती है, ठीक है। ये सारी कोशिका। तो बात करते हैं इसमें। तो इसमें लिखा है, ये कैसे दीदी हम किसी भी उत्तेजना यानी उत्तेजना होती है ना के अनुकूल तुरंत प्रक्रिया कैसे करते हैं, कैसे कर लेते हैं, हाल कैसे कर लेते हैं। तो ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया चाहिए, तो है ना। तो उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रक्रिया कैसे करते हैं, हमें उत्तेजना होती है। तो ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रक्रिया सजीवों का एक लक्षण है, यानी कि हम लोगों का एक लक्षण है। तो सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रक्रिया करती है, यानी जो जितनी कोशिकाएं वो उत्तेजना के अनुकूल प्रक्रिया करती हैं, और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यानी कि जब उत्तेजना होती है तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है, इन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक तो इसका क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक के बारे में कहते हैं तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क मरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तो मस्तिष्क होता है और जो मरुरज्जु होता है तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिका को तंत्रिका कोशिका या यूरोन कहते हैं। इसे इंग्लिश में यूरोन बोलते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिका को तंत्रिका कोशिका, ठीक है, या फिर यूरोन। तो देखिए चित्र दिखा करते हैं, चित्र है इसमें कोशिकाएँ, ठीक है, जो अंदर ये काली काली कोशिकाएँ, इसका केंद्र का रूप दिखाते हैं। ये तंत्रिका है, ठीक है, और ये द्विमिका जो ये निकली हुई है, ये द्विमिका इनकी तंत्रिका की, इसमें दिखा भी रखा है। तो देखते हैं इसमें यूरोन की संरचना कैसी होती है। तो यूरोन की संरचना में हम पढ़ते हैं। तो यूरोन की संरचना, यूरोन के 3 भाग होते हैं, है ना। तो 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है, ये परवेश पट्टा पूरा, पहला भाग होता है द्विमिका, जो ये देखिए उनकी जो निकल होती है द्विमिका कोशिका के और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन, यानी इन्हें तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इन्हें तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती है तंत्रिकाक्ष और यूरोन की संरचनाओं में। तो यूरोन कोशिका के में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका के में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होती है। कोशिका के में उसके अंदर द्रव केंद्रक है। तो ये यही बता रहा है। प्रत्येक यूरोन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, इसको एक्सोन कहते हैं। देखिए एक्सोन है, इसमें प्रवर्ध होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो ये इसमें एक्सोन तो लिखा नहीं है इसमें, इसमें एक्सोन नहीं लिख रखा, एक्सोन नहीं लिख रखा, यहाँ लिख यानी सॉरी एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष, है ना। तो ये लंबी जो होती है वो तंत्रिकाक्ष होती है, तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें द्विमिका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए द्विमिका हो गया, है ना। तो ये क्या बोला था इसमें, एक्सोन, ये एक्सोन, तो ये छोटे छोटे द्विमिका, तो ये बता रहा है इसमें, ठीक है। तो चित्र भी देख लीजिए ना, तो द्विमिका कहते हैं। और बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक द्वारा, यानी बहुत सारी जो तंत्रिका रेशे होती है वो संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं संयोजी ऊतकों के द्वारा एक साथ मिलकर। अगर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें चित्र भी दिखा रखा है, इसमें आपको चित्र जरूर देखना है, तभी आप समझ पाएंगे इसमें तो क्या रहे हैं, इसमें बता क्या रहे हैं। तो देखिए मस्तिष्क है ना, और देखिए मेरुरज्जु है ना, जो ये जो दिख रही है आपको, ये मेरुरज्जु है। ये तंत्रिका रेशे दिख रही, तंत्रिका रेशे इकट्ठा होकर मस्तिष्क में पहुँचाती है। तो इसमें तो यूरोन का कार्य क्या होता है, यूरोन होता है क्या कार्य करता है। तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना, जो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली जो संवेदना होती है, संवेदना ना,
संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो तंत्रिका रहस्य जो बुझाती है ना, उन्हें हम तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की ध्रुवीका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ये स्पर्श में रहते हैं। यानी कि इसमें देखिए, इसमें चित्र में जाते हैं पहले, इसमें बोलना है किसी और की ध्रुवीका है ना, और किसी और की ध्रुवीका ये हो गया ना, और किसी और का अंतिम सिरा, तो ये एक साथ से जुड़े होते हैं। जैसे कि देखिए, अब दूसरी न्यूरॉन की ध्रुवीका हो गई ना, ये न्यूरॉन की ध्रुवीका हो गई, तो वो एक साथ से जुड़े रहते हैं। तो उसमें अब कहते हैं किसी न्यूरॉन की ध्रुवीका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही स्पर्श में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। यानी कि एक दूसरे से इसको जुड़ रहते हैं ना, और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क में पहुँचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। जो तंत्रिका स्पंदन होता है वो हमारे इच्छा अनुसार पेशियों को गति करने में सहायता करता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। यार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है, हमने समझ लिया है सभी। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने पढ़ा था वे कोशिका वे ऊतक जो आपस में कम जुड़ी होती हैं। तो देखिए, इसमें वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती है, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, धसी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। तो ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब ये आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरा हमने, वैसे भी मैंने आपके लिए ग्रीन कलर से कर दिया था, हाईलाइट, सॉरी तब देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तो हमने देखा था तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या था, उत्तेजना को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना। तो देखिए, तो शरीर में, तो आप इन मत लिख लेना, ठीक है, ये इन मत लिखना, ठीक है। तो शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आंसर हो गया, इन मत लिखना। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है जी। तो ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये आपको नामांकित चित्र बनाना बहुत आसान चित्र है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नामांकित चित्र बना देना है। ठीक है, तो आप गूगल पर देखिए, कोई और सा चित्र जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना है। ठीक है, वैसे इसमें दे रखा तो आप यही बना लेना, ज़्यादा नेट खर्च नहीं करना। एक सरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा कार्य लिखिए। एक संयोजी ऊतक का नाम, ठीक है, सरल आधात्री वाले। तब का चौथा क्वेश्चन का आंसर है इसमें। तो देखिए, आपको पूरा लिख देना है, पूरा लिपेट देना है। तो रक्त इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है ना होते हैं, स्वतंत्र रूप से लंबित रहते हैं। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे O2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। संवहन यानी कि होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना। ठीक है, तो अब ये 4 क्वेश्चन हो गए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।